तो 26 अप्रैल को पूर्णिया में चुनाव होना है और पूर्णिया में इस बार की लड़ाई जो है वो त्रिकोणीय हो गई है। एक तरफ जहां जेडीयू से संतोष कुशवाहा है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी से बीमा भारती, और इस पूरे मुकाबले को जो है ट्रायंगुलर या त्रिकोणीय बना दिया है पप्पू यादव ने, जो कि निर्दलीय इस बार मैदान में उतर चुके हैं। और पप्पू यादव का ज़बरदस्त जो है प्रचार प्रसार इन दिनों पूर्णिया के गांव-गांव और टोलों में जो है वो चल रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से पप्पू यादव सुबह से लेकर देर रात तक इसी तरीके से गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। पप्पू जी, पूर्णिया से काफ़ी सालों के बाद आप चुनाव लड़ रहे हैं। पहले भी यहाँ से आप निर्दलीय 3-4 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन वापस अपने क्षेत्र में लगता है वापस आए हैं फिर? नहीं, क्षेत्र में नहीं, कभी हमने क्षेत्र घर की बात है। मधेपुरा भी घर, कोसी और सीमांचल में लीडरशिप नेतृत्वहीन हो गया। ललित नारायण मिश्रा जी, भूपेंद्र बाबू, बीपी मंडल, वैसे आप कहेंगे तो फणीश्वरनाथ रेणु जी की ये धरती रही। और समाजवादी से लेकर के आप भोला पासवान शास्त्री को देखिए, आप नक्षत्र मालाकार के इतिहास को देखिए, इस तरीके से आप बीपी मंडल साहब को देखिए, आप जैसे भी समाजवादी, और लालू यादव, शरद यादव भी यहाँ प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तस्लीमुद्दीन जी भी करते थे। मतलब लगभग सीमांचल, कोसी, अब मिथिला को भी आप देखिएगा तो लगेगा जगन्नाथ मिश्रा जी और इन्हों के जाने के बाद अब कोई सीमांचल और कोसी का माँ बाप रह ही नहीं गया है। ऐसी परिस्थिति में लगातार बिहार के लिए संघर्ष करना, पूर्णिया का बेटा, कोसी का बेटा, सीमांचल का बेटा, हर जगह मदद करना। अब पूर्णिया में 3 बार हम एमपी रहे, निर्दलीय रहे, माँ लड़ी, कुछ वोटों से चुनाव हार गई। हम एक बार 8-9 हज़ार से 11 हज़ार से लिफाफा छाप के चलते हम चुनाव हारे। हमारा डेमी कैंडिडेट के चलते हम चुनाव चले गए मधेपुरा। अगले बार यह मधेपुरा पूर्णिया चुनाव लड़ते, लेकिन कांग्रेस ने मैडम को और यहाँ पप्पू सिंह जी को टिकट देने के चलते हमारा कांग्रेस के खिलाफ लड़ना, हमको जो विचारधारा की भी बात करें, राहुल जी से बहुत अंतरंग रिश्ते की भी बात करें, और फिर मैं उसको क्या कहूँ कि एक विरोधाभास भी हो, तो हम मधेपुरा चले गए। फिर इस बार मैंने निर्णय ले लिया था, जब कोरोना में मधेपुरा ने एक्सेप्ट नहीं किया, मधेपुरा बाढ़ में भी मधेपुरा एक्सेप्ट नहीं किया, और वहाँ जात पात में सब चीज़ बदल जाता है। जो बैकवर्ड क्लासेस के हैं, ओबीसी क्लासेस के हैं, ओबीसी क्लासेस के हैं, वो तो पप्पू यादव के साथ खड़ा होता है, अपर कास्ट हो या, लेकिन जब यादव की बारी आती है तो उसमें 60-30-40 मधेपुरा में। तो मुझे लगा कि इतने करने के बावजूद, चाहे वो सीमांचल हो, कोसी हो, चाहे हम सफ़र हो, हाटे बाजारे हो, उस इलाके के डेवलपमेंट के लिए गडकरी ने जो बात कही, और जब चुनाव की बारी आती है तो जात पात हो जाता है, हिंदू मुसलमान होने लगता है, गठबंधन की बात होने लगती है। और आज भी इस देश में आप देख रहे होंगे कि नरेंद्र जी मोदी जी 4 लोकसभा में 4 बार आ चुके हैं। एक पीएम का 4 बार आना हर लोकसभा में, और एक एक व्यक्ति को जोड़ करके गठबंधन। एक तो इसको 2 पहलू देखिए, एक जिद भी देखिए, और दूसरा पहलू है कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि पीएम साहब लोकसभा वाइज गए हों, और इस बार आज गया, मैं कल गया, कल गया जा रहे हैं। हर तरफ जन समर्थन मिल रहा है आपको, लेकिन आप ये मेरा ये आशीर्वाद ही, पैर छू के प्रणाम, ये आशीर्वाद ही है। ये ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा गांव है, बौद्धिक, ये निपनिया, इसको सुखसेना कहा जाता है। अब मैं आगे भटोतर जाऊंगा। तो ये बताइए ना पप्पू जी, मुख्य सवाल तो ये था कि आप कांग्रेस पे लड़ते लड़ते अब आप निर्दलीय पे आ गए हैं, तो मुकाबला तो अब एक तरीके से ट्रायंगुलर हो गया है ना। आपको तो 2 जगह से लड़ना है, एक जेडीयू के उम्मीदवार से भी लड़ना है, एक महागठबंधन की बीमा भारती है उनसे। मेरी लड़ाई दिल्ली पटना वालों से, मेरी लड़ाई
कोसी सीमांचल की जनता जो है ना, वो मेरे लिए भगवान की तरह, वो और यह इलाका मेरे लिए मेरी माँ और बेटे का रिश्ता है। जो लोग बाबू जो लोग दिस इज़ द ट्रू लव, दिस सन इज, ये बच्चे आपको आश्चर्य होगा मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले तो आप ये समझिए कि पूर्णिया जात पात को बहुत तवज्जो नहीं देती और यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं के बराबर होता है। जब भी मैं चुनाव लड़ता हूँ वहाँ हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं के बराबर आता है। आप इस बात को समझेंगे तो मुझको लगता है कि तो लड़ाई दो मोर्चों पर लड़ाई है कि नहीं? एक तरफ महागठबंधन से भी लड़ाई है और एनडीए से भी लड़ाई है। जनता से इस बात को पूछिएगा ना, मुझे लगता है माँ और बेटे के चलिए काम करना पूर्णिया में, यही है। लोगों को बड़ी उम्मीद और आशा है आपसे। बहुत ज़्यादा एक एक पिता, एक एक बुजुर्ग, मैं अंदाज़ा नहीं कर सकता था। और ये उम्मीद, आप इसको विश्वास रखिए। आप कहते हैं ट्रिंगुलर फाइट, ये आपकी अपनी भाषा है या आप जनता से पूछिएगा ना कि यहाँ क्या फाइट भी है? वो फाइट है ही नहीं, मतलब आपके मुताबिक। आप जनता से पूछिए। नहीं, जनता आपको पसंद करती है, चाहती है तो एक बात है, लेकिन कुछ वोट तो आरजेडी का भी होगा, महागठबंधन का, कुछ वोट जेडीयू का भी होगा, एनडीए से। जनता से पूछे कि गठबंधन, महागठबंधन का कोई वोट भी है? आप जनता से पूछिए। आप उसी महागठबंधन में लड़ने की आप कोशिश तो कर तो रहे थे। वो पप्पू यादव और कांग्रेस की विचारधारा थी ना। वो जब हम सर, अब किसी से बात करिएगा ना, आपको एक आदमी 100 में सर 90-95 आदमी बोलेगा कि पप्पू यादव, तो आप इसको क्या कहिएगा? ट्रिंगुलर फाइट, यानी एक तरफा हो गया पूरा मामला। जो बचा कुचा है ना, वो 22, 23, 24 आते आते हर घर के लोग, हर घर के परिवार। यहाँ तो बड़े बड़े दिग्गज आने वाले हैं, तेजस्वी आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, सब यहाँ पर अब आने वाले हैं 26 तारीख से पहले, बताया जा रहा है। सबका स्वागत है। नरेंद्र भाई मोदी जी आवे, विशेष राज्य का दर्जा को घोषणा करके आवे, या तो कोसी सीमांचल को विशेष पैकेज दे के आवे तो हाई डैम की घोषणा कर दे और कैबिनेट डिसीजन ले। ये आवे तो मक्का मखान पर 10-10 फैक्ट्रियों की बात करके आवे तो एयरपोर्ट की बात करें, आवे तो पलायन जो है हमारे इलाके से उसकी बात करें, IIM की बात करें, IIT की बात करें। सीमांचल को कोई सब लोग हिंदू मुसलमान का चारागाह समझ लिए और कोसी को बैकवर्ड फॉरवर्ड का चारागाह समझ। पप्पू जी, तो आप बता रहे थे कि निर्दलीय भी अगर आप जीत जाएंगे तो फिर कांग्रेस में ही चले जाएंगे, यानी कि आपका। नहीं, मैंने कहा कि कहाँ जाएंगे, ये विचारधारा तो मेरी विचारधारा मैंने कही कांग्रेस की है, लेकिन मैं इस देश को कैसे बचाया जाए इस पर काम तो करूँगा ही। और ये चुनाव MP नहीं तय करेगा, ये चुनाव एक बड़ा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य तय करेगा इस बिहार का, ये आप समझ लीजिए। ये चुनाव ये तय करेगा कि बिना जाति धर्म मजहब के भी, हिंदू मुसलमान के बगैर भी, अब बगैर पैसे के भी। और जब लोग बोलते हैं मोदी की लहर तो महागठबंधन की लहर, तो उस लहर के बीच में एक साधारण आदमी कैसे जनता के आशीर्वाद से निर्दलीय जीत सकता है?
ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन एक चीज़ बताइए ना सीधा सीधा, आप कहते हैं कि निर्दलीय लड़ रहे हैं लेकिन कांग्रेस का आपको समर्थन है, तो अगर आप जीत भी जाएंगे तब तो कांग्रेस में ही आप मतलब मान लीजिए चले ही जाएंगे। देखिए, मैं एक बात को मान के चलिए कि पहले आप जीतने दीजिए, आशीर्वाद होने दीजिए, और जिस तरीके से राहुल जी और प्रियंका गांधी जी का मेरे प्रति विश्वास है और ब्लेसिंग है, तो निश्चित रूप से उस रिश्ते को कायम तो हम रखेंगे। अब तो लालू और तेजस्वी भी आने वाले हैं, आपके खिलाफ प्रचार प्रसार करेंगे अपनी बीमा भारती को जिताने के लिए। हमेशा आते रहे हैं, क्या करिएगा? अपने पार्टी के लिए तो आना ही चाहिए। और कहते हैं लालू जी आएंगे तो माहौल बदल जाता है। अच्छा काम किए होंगे तो। लालू जी तो, मेरी माँ जब चुनाव लड़ रही थी तब भी लालू जी लोजपा को टिकट दिए, 20,000 वोट आए। हम लड़ रहे थे तो खालिद साहब को टिकट दिए CPM से, 28,000 वोट आया। और जब हम लड़ रहे थे, जनता दल एक था, तब लालू जी के कैंडिडेट को 43,000 वोट आया। एक बार भी लालू जी के कैंडिडेट को जमा बचने से। जब भी लड़ते हैं और लालू जी अगर प्रचार प्रसार करते हैं अपना कैंडिडेट का, तो फिर खत्म मामला। हम ये नहीं बोलेंगे कि ख़त्म या सही, लेकिन जीत नहीं पाते। लालू जी पहले भी कैंप किए थे, और जिन जिन को गठबंधन धर्म में लड़ाए कभी भी सक्सेसर नहीं किए। लालू जी 7.25 लाख जहाँ यादव है, 6.5 लाख पाटलिपुत्रा है, तो क्या कारण है कि लालू जी खुद हार गए, रंजन यादव और मिश्रा जी हार गए? तो वो जलवा बरकरार अब नहीं रहा क्या? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा जलवा बरकरार है या नहीं, के तरीके बदलना चाहिए लालू जी को। तरीके से चुनाव लड़ते हैं। आज भी उसी तरीके से जीना, वैसे ही गठबंधन धर्म को कुछ नहीं बुझना, आशीर्वाद का कोई मतलब नहीं, बिलीव नहीं। आशीर्वाद दिया था उसके बाद भी आपको धोखा दे दिया। नहीं, आप आशीर्वाद तो देता है हमेशा, लेकिन हमेशा मेरा सहयोग लालू जी को रहा है। आप उठा करके देख लीजिए। आपका रहा है, लेकिन वो तो आपको आशीर्वाद दिए थे बंद कमरे में, लेकिन फिर हुआ क्या? भैया, मैं तो कह रहा हूँ कि दिल के वो बहुत बुरे नहीं हैं, लेकिन उनके साथ कोई आदमी उनके साथ जो सिपह सलार हैं या जो लोग रहते हैं, वो बहुत उनकी वहाँ पर बहुत बोलने की या अधिकार से बात रखने की आज़ादी नहीं है। तेजस्वी की ओर इशारा है सीधा, अब आप समझ गया मैं। नहीं, हम लालू जी को मैंने कहा। तेजस्वी जी मेरे छोटे भाई हैं, मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन तेजस्वी जी को अपने कर्तव्यों का अपने कर्तव्यों के पथ पर विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हमेशा जिस तरीके की राजनीति वो करते हैं, इससे विश्वास डगमगाएगा और राजनीति की सुचित्रता खत्म हो जाएगी। कैसी राजनीति तेजस्वी करते हैं जो लगता है आपको सुचिता उससे खत्म हो जाती है? भैया, वो तो वो तय करेंगे। मैं समझता हूँ कि इतिहास है, आप बोलेंगे A to Z और आप टिकट दे देंगे महतो को, तो बट नेचुरल है, जिसके समाज को, जात को मारा, ख़त्म किया, जिस जात को, उसमें आप टिकट दे रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मुसलमानों को इस बार सिर्फ 2 ही टिकट दिया है 23 में से। भैया, आज भी मुसलमान लोग ज़बरदस्ती के, जिसको मन आता है वोट देने के लिए देता है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। मुझको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको मदरसा पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो बढ़े। मेरा मानना उसमें ये नहीं है। हम आपसे यह कह रहे हैं कि लालू यादव जी आरक्षण तो ले ही रहे हैं। आप कहते हैं मैंने गिराया, मैं कहता हूँ मैंने गिराया, आरक्षण मैंने लाया। ये उपयुक्त मामला नहीं है, वो बातें नहीं है। कोई बोले शरद जी लाए, तो हाँ, आंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। वैशाली, जनहित
ये सब कौन लाए है, ये आप देख लीजिए। तो जब वहाँ शिलालेख लिखा हुआ है पप्पू यादव का, आलोक मेहता का, सब कुछ का, तो फिर आप बाप क्यों कर रहे हैं? आप क्यों नहीं आप जनता के परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए आप स्वीकार करते हैं? तो मुझे समझ में नहीं आता है। जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े लेवल पर क्रांति की जरूरत है, तब जाके युवा में से जात पात निकल पाएगा। और जो जिनकी उम्र हो गई, हर कीमत पर पप्पू यादव धर्मशास्त्र के मुताबिक अपने जीवन को ले चलता है। और मध्यम वर्गीय जो है, मिडिल क्लास के लोग, आपको मैं बहुत क्लियर बता देता हूँ, मध्यम वर्ग के लोग एक मिनट भी दोनों पक्ष को नहीं देखना चाहते, ना पप्पू जी को। अब हमको समझ चलो चलो। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आज भी ऑफर आ रहा है? आज भी ऑफर आ रहा है मधेपुरा और सुपौल से लड़ने के लिए आरजेडी से? आपको जानते ही हैं कि अंतिम तक ऑफर आया कि आप स्वीकार करिए। और मैं समझता हूँ कि इससे पहले दिनेश बाबू के लिए इतना हल्की परिस्थितियाँ कभी बनी ही नहीं थी, मूल्यांकन हुआ ही नहीं था। चलिए, हर लोगों के भाग्य और कर्म के अनुसार होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग हर चुनौती को कबूल करेंगे, स्वीकार करेंगे, चाहे जिस भी परिस्थिति में करना पड़े। और जो संकल्प है हम भारत को बहुत ऊंचाई पर और राजनीतिक परिदृश्य बिहार की बदलने की, वो मैं करूँगा। गला बहुत बैठा हुआ है। इसी पर मैं 27 दिन बिता हूँ बैठे पर, इसी पर 27 दिन, कोई समझौता नहीं। इसलिए आप बेफिक्र रहें। गला उला क्या बैठेगा? जो आदमी पप्पू यादव को नहीं बैठा सका आज तक, दो लोग अलग अलग जगह के दूर के ब्लॉक हैं, तो ब्लॉक तय करके गाड़ी लेके चल दिए। तो जो लोग आएंगे गाड़ी मिलती जाएगी, उसमें बहस नहीं। पप्पू यादव लालू प्रसाद की केवल इज्जत करते हैं या उनको थोड़ा लालू से डर भी लगता है? आप एक बात समझिए, मैं आपको एक बात आज बताता हूँ। लालू प्रसाद यादव जी से डर इस बात का है कि कभी रिश्ता ना टूट जाए। लालू प्रसाद यादव जी से टिकट का डर या जात का डर नहीं है। आप इस बात को समझिए। मैं एक बात आपको बहुत क्लियर बता देता हूँ। लालू प्रसाद यादव जी या उनके परिवार से व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत सम्मान करता हूँ। विपक्ष का नेता से लेकर के सत्ता, सियासत, मुख्यमंत्री बनाने तक, एक नहीं नीतीश कुमार हो या अन्य लोग हों, इसमें मांझी जी की हो, तीनों को मुख्यमंत्री बनाने में मैंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। आप इसको समझिए। चाहे उनको बड़े लेवल पर मैं आपको क्या बोलूं, हर तरह के व्यक्तिगत पारिवारिक चीज़ों में मैं साथ रहा हूँ। वैचारिक चीज़ें बिल्कुल अलग है और वो रहेगा। बताओ मेरा क्या माहौल है इस बार पूर्णिया में? सर, पूर्णिया और इनका दोनों का बचपन से नाता है सर। और इस बार युवा नेता बनेंगे पप्पू यादव। जिंदाबाद। पप्पू यूथ का नेता।
मुकाबला है या नहीं है? इस बार एकदम एक छत्र राज है। यूथ का जो है ना 70% वोट पप्पू यादव को इस जाएगा। बार यूथ का 70%। एनी हो एनी हो। गजब का लेकिन क्रेज है आपका यहाँ पे, युवाओं में खासकर। सर बिहार में सारा आंदोलन कौन लड़ता है? चलिए आगे बढ़िए। लेकिन एक सीधा सीधा मेरा सवाल था, वो आप उसका जवाब थोड़ा नहीं दे रहे हैं। लालू प्रसाद से क्या मतलब अभी भी मन मुटाव नहीं रह गया है आपके साथ जो किया उन्होंने? नहीं, मेरा कोई मन मुटाव नहीं रहता है। लालू जी इस संकट में होंगे, कोई अभी भी लालू जी को परेशान करने की बात करेगा तो मैं साथ खड़ा रहूँगा। लालू यादव जी के बेटी का चुनाव लड़ते हैं। मेरी बहन मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि ज़रूरत होगी तो मैं उनकी हेल्प के लिए जाऊंगा। तो लालू परिवार ने इतना आपसे कोशिश किया कि आप चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन आप बात तो माने नहीं लालू परिवार का। सर हम तो कहे उनकी बात मानने का, पहले 20 साल हम नहीं थे तब वो क्यों यहाँ चुनाव नहीं लड़े? और मधेपुरा में 2-2 बार चुनाव हार गए। सुपौल में रंजीत रंजन छोड़ कोई चुनाव नहीं जीते। अररिया में बाई इलेक्शन वो चुनाव जीतते हैं, उसके आगे पीछे नहीं जीतते हैं। तो मैं तो उनके बात को माना ही। मैंने कहा पहले से मेरी प्रणाम पूर्णिया कैंपेन शुरू है और आप जीत पर अड़ गए राजनीति में। और आपका 2 मिनट में दिख भी गया कि आप किस तरीके से चाहते हैं कि नहीं लालू पप्पू का बाइफर्केशन हो गया, इस तरह कर दिया। जब हम चुनाव श्री गणेश करने आए, लड़ने आए यहाँ पर, तब भी आप हेलीकॉप्टर लेकर के चले आए हमसे हमारे खिलाफ आप प्रचार करने के लिए नॉमिनेशन में। तेजस्वी आ गए थे। तो ये जो आप नॉमिनेशन में आ जाते हैं, आप मेरे विपरीत तो आप पैदा कर रहे हैं ना। हम तो कुछ बोल नहीं रहे, हम तो कुछ पैदा नहीं कर रहे हैं ना, हम करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि लालू जी और पप्पू यादव दोनों सेम विचारधारा के का पथ है ना मेरा। पटना जाना है अलग अलग रास्ते से, लेकिन पहुंचना तो पटना ही है। आप हमको बताइए ना। लेकिन आपका राजनीतिक, आप बता रहे थे मर्डर करने की कोशिश की गई थी, पॉलिटिकल मर्डर। पॉलिटिकल हत्या ही न है। जब आप रुक ही नहीं पा रहे हैं, आपने टिकट दे दिया, कोई बात नहीं, लोगों ने आपसे पैर तक पकड़ा, आप नहीं माने, लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन सब बात आपकी एक्सेप्ट की जाए, मानी जाए, ये तो संभव नहीं है ना। ये आप बता दीजिए, हर बात को माना जाए ये संभव है? तो इसको आप मान के चलिए। यानी चलिए आखिरी सवाल, यानी कि कोई टक्कर नहीं आपको लगता है, एक तरफा पूरा लहर है पप्पू यादव की पूर्णिया में? नहीं, पप्पू यादव इस बारे में ये नहीं कह सकता मेरी लहर है। मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब एक रिश्ता यहाँ एस्टेब्लिश्ड हो गया। घर घर बेटा और माँ का रिश्ता यहाँ दिख रहा है। और रिश्ते के बीच किसी भी तरह का जात पात, हिंदू मुसलमान नहीं होता है, कोई धर्म की राजनीति नहीं होती है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह चुनाव बहुत सारे आयाम को लिखेगा, बहुत सारे इतिहास को लिखेगा। ये आपको दिखेगा जून के बाद। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी, कि मेरी अर्थी उठेगी पूर्णिया से। मर जाऊँ, झुक जाऊँ, जो भी हो जाए, अर्थी उठेगी पूर्णिया से। पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे? मैंने कहा पूर्णिया न छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो पप्पू यादव जो कि अपने आप को पूर्णिया का बेटा मानते हैं, जनता भी यहाँ उन्हें अपार प्यार दे रही है। और इस बार जो पूर्णिया की लड़ाई है वो कहीं ना कहीं 3 त्रिकोणीय तो ज़रूर हो गई है। हालांकि पप्पू यादव मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, एक तरफा जो है पूरा माहौल जो है वो उनके पक्ष में है। लेकिन फिलहाल 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं, मतदान होना है, और पप्पू यादव अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। नहीं, जितना बड़ा आशीर्वाद हमको मिला है देश भर का, 130 करोड़ में 110 करोड़ लोगों का, कोरोना में भी मिला, बाढ़ में भी, और साइक्लोन में भी। तो ये आशीर्वाद किसी को प्राप्त नहीं है, ये आशीर्वाद हमें मिल चुका है पहले। दूसरी चीज़,
हमारे लिए मुश्किल है कि नहीं है, कौन अकेले होंगे। मैं समझता हूँ कि आगे आके सारे लोग चलते हैं। लेकिन हॉट केक तो पूर्णिया बन गया है, देश विदेश से सब पूर्णिया की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह सीट हॉट सीट बन गया है। और और आपने इसको हॉट कर दिया है। मुझे नहीं पता पंकज जी, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, जाने अनजाने में क्या हुआ वो तो मुझे नहीं पता, क्यों घटना घटी, इसके पीछे कौन लोग हैं ये भी पता चल जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि जब किसी पार्टी को निर्णय लेने की बात आती है तो मैं बहुत सटीक निर्णय लेता हूँ, साफ सुथरी निर्णय लेता हूँ। और हर परिस्थिति में मेरी जो लड़ाई है वो लड़ाई समाज के कमज़ोर तबके के लोगों के लिए, वंचित समाज के लोगों के लिए और गरीब लोगों के लिए। ये मैंने यह सेवा अनंत अपने VC हमारे चाचा थे अनंत बाबू, उसके संस्कार से सीखे। तो इसीलिए बहुत बड़े संस्कार हमारे दादाओं ने दिया, खास तौर पर दादा ने बहुत कम उम्र में हमको बहुत बड़ा कैरेक्टर वाला आदमी बनाया। तो इसीलिए लड़ाई मैं ये नहीं कहूँगा कि आर पार हो जाएगी। जो हालात हैं उसमें दो ही बात होगी, या तो जीतेंगे 4 लाख 6 लाख 8 लाख से ज़्यादा जनता से। जो परिस्थितियाँ होगी उसमें हो सकता है कोई नई परिस्थिति कुछ आ जाए जो हमारे सामने में धोया जाए। तो परिस्थितियाँ जो आएगी उसका सामना करेंगे। और हर गठबंधन, हर धर्म की राजनीति करने वालों के लिए मैं इसको चुनौती में नहीं, अनुग्रह में मैं अनुग्रही हूँ। और मैं एक बेहतर सेवक के रूप में इसको काम करना चाहता हूँ। तो सेवक के रूप में काम करना चाहते हैं पप्पू यादव। और पूर्णिया की लड़ाई जो है इस वक्त मैदान पर लड़ी जा रही है। 26 अप्रैल को मतदान होना है, 4 जून को नतीजे आएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से पप्पू यादव मैदान में उतरे हैं, उसके बाद पूर्णिया की लड़ाई जो है वो पूरे देश में एक तरीके से जो है हॉट सीट बन के जो है वो सामने आया है। और फिलहाल पप्पू यादव जो है लगातार ज़मीन पर उतर रहे हैं और प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। अपनी जीत को लेकर वो आश्वस्त भी हैं और कहते हैं अगर ऐसा कुछ परिणाम अगर अनुकूल नहीं भी आता, लेकिन वो पूर्णिया में बने रहेंगे और उनकी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, धमधाहा, पूर्णिया, आज तक।